और अब एक अहम खबर, एमपी के रीवा की रहने वाली एक छात्रा ने सुसाइड कर लिया। छात्रा का नाम बागीशा तिवारी है। वो राजस्थान के कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी, लेकिन 2 दिन पहले जब नीट 2024 का रिजल्ट आया तो वो उसको क्रैक नहीं कर पाई और उसके बाद से वो तनाव में थी। इसी के बाद उसने इमारत की 9वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। वहीं कोटा पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। नौवीं मंजिल से कूदकर जान दी। कोटा से कोचिंग ले रही एक छात्रा ने नीट की तैयारी कर रही थी। नीट का रिजल्ट क्लियर नहीं कर पाने के बाद से ही वो काफ़ी तनाव में थी, जिसके बाद उसने ये कदम उठाया। इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि कोटा से अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं और लगातार छात्रों पर नज़र भी रखी जाती है। बताया ये जा रहा है कि पुलिस बिल्कुल एक्शन मूड में है। इस तरीके के मामलों को कम करने की लगातार कोशिश की जाती रही है, लेकिन उसके बावजूद जिस प्रेशर में, तनाव में छात्र रहते हैं रिजल्ट को लेकर, उसी का एक और उसी तरीके का मामला सामने आया। हमारे साथ हमारे संवाददाता इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं शाकिर अली। शाकिर, पूरा मामला विस्तार से एक बार जानना चाहेंगे। देखिए, ये कल शाम की घटना है और जो मध्य प्रदेश के रीवा की रहने वाली ये छात्रा बागीशा, इसने जो है मल्टी स्टोरी की बिल्डिंग से छलांग लगाकर आत्महत्या की है। अभी फिलहाल जो है पुलिस ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि कौन सी बिल्डिंग से गिरी है, लेकिन 9वीं मंजिल का बताया जा रहा है कि 9वीं मंजिल से उसने कूद करके हत्या की है। और वो माँ और अपनी भाई के साथ में यहाँ पर रह रही थी और नीट का रिजल्ट क्योंकि परसों आया है तो उसके बाद से वो तनाव में थी। इस तरह की बात शुरुआती तौर पर सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। उनके जो पिता हैं उनको सूचना दे दी गई थी। आज जो है पिता कोटा पहुंच जाएंगे। उसके बाद जो है पूरा स्पष्ट कारण सामने आएंगे कि आखिर क्या वजह रही। लेकिन शुरुआती तौर पर ये जानकारी मिल रही है कि नीट का रिजल्ट आने के बाद वो तनाव में थी और उसके बाद ही इस तरह का आत्मघाती कदम छात्रा ने उठाया है। जी शाकिर, लगातार कोशिश की जाती रही है। लगातार तमाम ऐसे वहां पर इस तरीके के ग्रुप काम कर रहे हैं कि जिस तरीके से कोटा से अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं, जो जिस प्रेशर में रहकर, वहां जिस माहौल में रहकर छात्र पढ़ाई कर रहे होते हैं, नंबर लाने का, क्लियर करने का दबाव होता है। तो ऐसे में इस तरीके के मामलों में जिस तरीके से इजाफा हो रहा है, क्योंकि कई ऐसे मामले सामने आते हैं, तो क्या इसको माना जाए वहां पर, क्योंकि पुलिस भी लगातार वक्त वक्त पर ऐसे ऑपरेशंस चलाती रही है, ऐसे जागरूक अभियान वहां पर चलाती रही है, ताकि छात्रों को थोड़ा सा डिप्रेशन से बाहर निकाला जा सके, वो हल्के तनाव में, जिस तरीके से तनाव में रहकर पढ़ाई करते हैं, उसको कम किया जा सके। ये देखिए, मेडिकल और इंजीनियरिंग की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें सीटें बहुत कम है और जो परीक्षार्थी होते हैं परीक्षा में बैठने वाले, उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है। सबका जो है सिलेक्शन नहीं होता। बहुत कम संख्या में बच्चे होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है। और ऐसे में और कोटा में क्योंकि बड़ी तादाद में बच्चे आते हैं, उम्मीदें लेकर के आते हैं, अभिभावकों की भी उन पर उम्मीदें होती हैं और चुनौतीपूर्ण एग्जाम होता है। यहाँ पर जब वो अपने अपने जिलों के टॉपर होते हैं, लेकिन जब वो यहाँ आते हैं तो यहाँ पर उनको उनसे भी ज्यादा प्रतिभावान बच्चे नजर आते हैं। यहाँ पर लगातार जो है टेस्ट होते हैं, उसमें अगर कोई बच्चा जरा पिछड़ जाता है तो उसको वो उसमें भी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और यही वजह है कि लगातार, क्योंकि मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन की ओर से तमाम प्रयास किए जाते हैं काउंसलिंग को लेकर, बच्चों को स्ट्रेस फ्री कैसे रखा जाए, कई सारे आयोजन किए जाते हैं। अलग अलग तरीके से जो है काउंसलिंग करके उन पर नजर कैसे रखी जाए, इसके लिए अब तो हॉस्टल्स वगैरह में जो स्टाफ है उनकी भी गेट कीपर की ट्रेनिंग करवाई जाती है। सरकार की ओर से भी गाइडलाइन जारी की गई है, केंद्र सरकार ने भी गाइडलाइन जारी कर रखी है। लेकिन सबके बावजूद कहीं ना कहीं जो तनाव में जो बच्चा होता है, जो स्ट्रेस में बच्चा होता है, उस तक पहुंचना अभी पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पा रही है। यही वजह है कि इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने कई सारे बच्चों की जान भी बचाई है। कोटा पुलिस ने जो है एक फेसबुक और जो दूसरे प्लेटफॉर्म है वहां पर भी जो है उनका टाई अप हुआ है, जिसमें कोई भी बच्चा अगर सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह का चीज डालता है कि वो तनाव में है, ऐसा स्थिति होती है, तो पुलिस के पास डायरेक्ट मैसेज आता है और पुलिस जो है उस बच्चे से संपर्क करके उसकी काउंसलिंग करती है।
तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इन सभी प्रयासों के बीच जो है ये सिलसिला जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ अंकुश जरूर लगा है, पुलिस को सफलताएं कुछ मामलों में जरूर मिली है, लेकिन फिलहाल पूरी तरह से हम कहें कि इस पर अंकुश लग गया, ये कहना अभी ठीक नहीं होगा। लेकिन जरूरत इस बात की है कि अभिभावक जो है उनकी भी उम्मीदें जो है, अभिभावकों की भी काउंसलिंग की जरूरत होती है कि अभिभावक अपनी उम्मीदों का बोझ बच्चों पर न डालें। इस मामले में अब पूरी स्थिति दोपहर तक साफ होगी कि आखिर क्या वजह रही, लेकिन शुरुआती तौर पर यही कहा जा रहा है कि नीट का रिजल्ट आने के बाद छात्रा के नंबर कम आए थे और उसके चलते उसने आत्मघाती कदम। शुक्रिया शाकिर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, आखिर क्यों नहीं लगाम लगा पा रही है, क्यों नहीं छात्रों में ये भरोसा पैदा किया जा पा रहा है कि अगर नंबर कम आते हैं, असफल रहते हैं तो उसके बाद भी सभी रास्ते बंद नहीं होते हैं, ढेर सारे ऑप्शंस फिर भी खुले रहते हैं।